जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज देख रहे हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग को सीखना है रिसिप्ट एंट्री के बारे में। यानी बिजनेस में जब भी कोई इनकम जनरेट होती है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो, या बिजनेस में कोई पैसा रिसीव होता है, चाहे वो पैसा आपके खाते में रिसीव होता है या कैश के रूप में रिसीव होता है, तो हमें उसकी एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है और ऐसे ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको चीजों को समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि ये अपना बिजनेस है। जूम करिए कि ये अपना जो है एक बिजनेस है और यह मेरे कस्टमर का बिजनेस है। ये मेरा बिजनेस है और ये मेरे कस्टमर का बिजनेस है। मैंने अपने कस्टमर को कुछ गुड सेल किया, उसके बदले वह मुझे पैसा दे रहा है। तो यह एंट्री हमारी कहलाएगी रिसिप्ट की एंट्री। देखो फोन, यह एंट्री कहलाएगी रिसिप्ट की एंट्री। बैठिए, बुलाता हूँ, चंदन अंदर बुलाओ, बैठिए। क्या सीखना है आपको, मतलब क्या कोर्स करना है? ट्रिपल सी बीसीए करना है। कोई अच्छा कोर्स बताया तो करेंगे।
ऑडियो कनेक्टेड है? क्या सबको आवाज सुनाई दे रही है? जब भी ये पैसा बिजनेस में आता है, जब भी ये पैसा बिजनेस में आता है, तो आप उसकी एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जब भी ये पैसा आपका बिजनेस में आएगा तो आप उसकी एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो चाहे इनडायरेक्ट इनकम, चाहे वो पैसा कैश के रूप में आए चाहे आपके अकाउंट में आए, दोनों ही कंडीशन में आपको एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको? तो रिसिप्ट वाउचर इसलिए बहुत यूजफुल, ठीक, तो इसमें आपको एंट्री करना आसान है और इसका इस्तेमाल करना भी आसान है। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आ गए और रिसिप्ट पे आ गए और रिसिप्ट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्ट के साथ एल बटन दबाते हैं, अल्ट के साथ एल, और यहाँ पर अपने किसी कस्टमर का लेजर ओपन करते हैं। कोई भी कस्टमर जिसको मैंने गुड्स या सर्विसेज सेल की हो, तो उसका अकाउंट हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो चलिए सेल्स को ओपन कर लिया मैंने 1/4 से 30/4 के बीच में, और यहाँ पर ये देखते हैं कि किसको कितना सेल किया गया। तो सारा सेल हमारा कैश सेल हुआ है, सारा सेल हमारा कैश सेल हुआ है। तो कैश सेल होने के बाद कोई रिसिप्ट की एंट्री हमको पास नहीं करनी होती, क्योंकि रिसीव हो जाता है। तो एक ट्रांजेक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। हम ट्रांजेक्शन में आ गए और सेल्स में आ गए और ऐड के बटन पर हमने क्लिक किया। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद इस बार मैंने B2B सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया LGST 18%। अब हमने यहाँ पर F3 से एक लेजर बनाया और इसका GST नंबर दे दिया कंप्यूटर वर्ड, कंप्यूटर वर्ड। चूंकि ये हमारा कस्टमर है तो हमने इसको सन्ड्री डेटर के रूप में रखा और इसका एड्रेस डाल दिया रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर। ठीक, इसको रजिस्टर्ड मैंने मान लिया। अब मुझे इसका GST नंबर भरना है। चलिए इसका GST नंबर भी हम डाल दे रहे हैं। एज्यूम करिए कि जो इसका GST नंबर है वह 09I CCPS 254 42R 1ZR, और मैंने टैग क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 15 अंक का GST नंबर नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 09I CCPS 2542 2542 R1ZR। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप इसको सेव बटन पर क्लिक करना है, ये पार्टी का लेजर आपका सेव हो जाए। अब एज्यूम करिए कि मैं इसको कुछ सीमेंट सेल कर रहा हूँ। सीमेंट मैंने देखा 100 बैग का सीमेंट मेरे स्टॉक में था, तो मैंने 100 बैग इसको सेलेक्ट कर लिया, रेट भर दिया 400 रुपए, 40,000 का हो गया। टैब बटन प्रेस कर लिया और F4 दबा दिया, टोटल 47,200 रुपए का है। इसको मैंने सेव पास किया और यस के बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देखें कि छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, उसका एग्जाम उसका भी आ गया था। सीमेंट हमारा 28% का है, लेकिन मैंने उसको 18% में सेल करना चाहा तो एरर आ गया। तो मैं अगेन यहाँ अप्लाई टैक्स करूंगा, ये 14 28% हो जाएगा और इसको सेव बटन पर क्लिक करूंगा और फिर इसको मैं सेव करूंगा। प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा, प्रिंट कर दिया। अभी मुझे प्रिंट करना नहीं, सिर्फ रिव्यू देख के उसका PDF कन्वर्ट करना है।
ठीक, तो ये हमारा बिल बन गया। इसको मैंने पीडीएफ पे क्लिक करके इसका एक पीडीएफ बना दिया। चलिए, तो डेस्कटॉप पर मैं इस पीडीएफ को सेव कर देता हूँ सेल इनवॉइस के अंदर, सेल्स 7। अब इस सेल्स के अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव करना है, इस सेल्स के अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव करना है। तो टोटल सेल मेरी जो हुई है वो है 51,200 रुपए। अब यहाँ पर कुछ पैसा कैश रिसीव करना है और कुछ पैसा बैंक में रिसीव करना है। एड रिसिप्ट वाउचर पे हम जाएंगे Alt F6 से, और यहाँ पर सीरीज इसका मेन ही रहेगा। डेट हमने सेलेक्ट कर लिया 10 अप्रैल का, और यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। इसमें हमें क्रेडिट किसको करना है? कंप्यूटर वर्ड सवेरा, इसलिए हम इसको क्रेडिट करें। सॉरी, यहाँ पर मुझे पैसा रिसीव हो रहा है कंप्यूटर वर्ड से, तो वह गिवर हो गया। तो देने वाले को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर वर्ड। यहाँ पर इसका बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मैंने किस डेट में किया था। तो हम यहाँ पर सेल्स में आ जा रहे हैं और मॉडिफाई में आ जा रहे हैं, B2B को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये सेल हुआ था 30/4 के डेट, तो 30/4 के बाद ही उसका पैसा रिसीव होगा। ठीक, तो रिसिप्ट में आ गए और ऐड में आ गए, तो मैंने डेट यहाँ पर डाल दिया 30/4। अब टोटल ये हमने जो सेल किया था वह सेल 51,200 का था, 51,200 का। इसमें सपोज करिए कि मुझे 40,000 रुपए अकाउंट में रिसीव हो रहा है, तो मैंने इसको 40,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको 40,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया अकाउंट को। तो यहाँ पर जो अपना अकाउंट है वो अकाउंट है SBI। तो मैंने यहाँ SBI का लेजर सेलेक्ट कर लिया, नहीं है तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे F3 से SBI का। चूंकि ये एक प्रकार का बैंक है इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट के भीतर रखेंगे और ये कुछ इसको करेंगे। तो मैंने 40,000 रुपए रिसीव कर लिया और इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको एडजस्टमेंट करना, अब एडजस्टमेंट में आएंगे और इस करेंगे और इस बिल से हमारा 40,000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर इस पार्टी का स्टेटमेंट हम देखें, अल्ट के साथ L, और पार्टी का नाम क्या है? कंप्यूटर वर्ड। मैंने कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, 1/4 से 30/4 का डेट सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो ये यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैंने कंप्यूटर वर्ड को 30/4 में सेल किया 51,200 का, और उसके अगेंस्ट सेम डे हमको 40,000 रुपए मिल गए, 11,200 रुपए अभी उसके ऊपर ड्यू। अब सपोज करिए उसने सेम डे 11,200 रुपए मुझे देना था, और उसने क्या किया, ये बोला कि भैया ये 11,000 हम आपको दे दे रहे हैं, बाकी 200 रुपए हमारा छोड़ दीजिए, और मैं इस बात पे एग्री हो गया। तो मुझे एक और रिसिप्ट की एंट्री पास करनी होगी, कितने की? 11,200 रुपए। तो फिर मैं यहाँ पर ऐड रिसिप्ट के ऑप्शन पर जाऊंगा और डेट सेलेक्ट करूंगा 30/4, और यहाँ क्रेडिट करेंगे कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, 11,200 रुपए सेलेक्ट कर लिया। ठीक, डेबिट कर दिया कैश को, चूंकि 11,000 रुपए ही कैश मिला था इसलिए कैश 11,000 से डेबिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया, अब ये पैसा जो मैं इसको दे रहा हूँ डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट में इसको एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैंने टाइप किया डिस्काउंट। अब देखिए मैक्सिमम लेजर बीजी में क्रिएटेड होते हैं, लेकिन अगर कोई लेजर आप क्रिएटेड नहीं दिख रहा है तो आप उसको बना, तो लेजर बनाने के लिए आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएं और यहाँ पर आप लेजर बनाएंगे डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स। और यह एक प्रकार का बिजनेस में लॉस होता है। अगर किसी को कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम मानेंगे इसको। एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ठीक,
इस एक्सपेंस पर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है और इसको कीबोर्ड पर F2 मैंने कर लिया। अब ये 200 रुपए का मैंने डिस्काउंट इसको दे दिया और इस बिल को हमने कर लिया सेव, एडजस्टमेंट कर लिया 11,200 रुपए से। अब हम देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा बैलेंस जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कैसे पता चला? आप यहाँ पर आके देखें, ये क्लोजिंग बैलेंस का कितना, यानी आपने इसको 51,200 रुपए का सेल किया था, उसने 40,000 रुपए आपको बैंक में दे दिया, 11,000 रुपए कैश दे दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, तो पूरा का पूरा खाता ये बिल्कुल एडजस्ट हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई सभी लोगों को? आ गई? ठीक, अब हम यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ ऑल फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करके कर देंगे। इस तरह कंपनी का हमारा बैकअप भी हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो ये मैंने एक ऑटो बैकअप का फीचर इनेबल कर रखा है, जिससे ऑटोमेटिक जब भी हम कंपनी को क्लोज करेंगे ये बैकअप हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, वो चीज आप लोग हमको बताएं, जिससे क्लास को बेहतर तरीके से बनाया जाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।